नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुकर्रमी सामिईन, अज़ आदम ता ईदम कोई ऐसी शख्सियत तारीख़ में नहीं गुज़री जिसकी सदाक़त व अमानत, आला अखलाक़ व किरदार, वफ़ादारी व वफ़ाशियारी और फ़िरासत व दूरअंदेशी जैसी आला सिफ़ात का दुश्मन ने भी बबांगे दोहल इक़रार किया हो। ऐसी मेयार शख्सियत सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह ही की शख्सियत है, जिसकी अखलाक़ी आज़मत और सिफ़ाती अक़दार का एतराफ़ कलामुल्लाह से लेकर कलामुन्नास तक और अपनों से लेकर परायों तक सब ने यकसा तौर पर किया हो। ये आप ही थे और आप ही के आला अखलाक़ व शमाइल थे, जिनकी बिना पर आपके सख्त से सख्त दुश्मन ने भी आपकी ज़ात-ए अक़दस की ग़ैबूबत में अखलाक़ी नक्स नहीं निकाला, बल्कि हमा वक्त आपकी सिफ़ात अकमल के मोतरिफ़ रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल से बढ़कर दुश्मन कौन था, मगर वो भी आपको बरमला कहा करता था कि हम तुझे झूठा नहीं कहते, मगर उस तालीम की तकज़ीब करते हैं जो तू लेकर आया है। ऐसी शहादतें अख़यार आपकी हयात में भी देते थे और आपके विसाल के बाद से लेकर आज तक देते चले आ रहे हैं। हज़रात, याद रखिए, बहैसियत मुस्लिम कुरान और हदीस की मौजूदगी में अग़यार के उन आरा की कोई वक़ात नहीं और ना ही आपकी सीरत उसकी मोहताज है, मगर दावती नुक्ते निगाह से उसकी इफ़ादियत मुसल्लम है। वो लोग जो मज़हब पर ईमान नहीं रखते, कुरान मुक़द्दस जैसी जामे और अकमल किताब पर जिनका यकीन नहीं, जो अहादीस मुबारका को कोई वक़ात नहीं देते, उन लोगों को उन्हीं के हम मज़हब, हम ख़याल, दानिश्वरों और मुफक्किरीन के अक़वाल व तहरीरात से कायल किया जा सकता है कि देखो, हम तुम्हें कायनात की उस हस्ती पर ईमान लाने के लिए कह रहे हैं जिनके मुताल्लिक़ खुद तुम्हारे बड़ों ने एतराफ़ किया कि वह अख़लाक़ फ़ाज़िला के आला मकाम पर फाइज़ हैं। अलग़र्ज़, उन हकीकत शनास अख़यार की फ़हरिस्त तो बहुत तवील है। मैं उनमें से चंद हज़रात के अक़वाल सामिईन की समाअत के हवाले करता हूँ। हज़रात, तहरीक आज़ादी हिंद के मशहूर कायद और रहनुमा गांधी फरमाते हैं कि मैं दुनिया के मज़ाहिब का मुताला करने का आदी हूँ, मैंने इस्लाम का भी मुताला किया है। बानिए इस्लाम ने आला अखलाक की पाकीज़ा तालीम दी है, जिसने इंसानों को सच्चाई का रास्ता दिखाया और बराबरी की तालीम दी है। इस्लाम दीन बातिल नहीं है, हिंदुओं को इसका मुताला करना चाहिए ताकि वो भी मेरी तरह उसकी ताज़ीम करना सीख जाए। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस्लाम ने बज़ोर शमशीर सरफराजी व सरबलंदी हासिल नहीं की, बल्कि उसकी बुनियाद नबी का खुलूस, खुदी पर आपका गलबा, वादों का पासो लिहाज, हर एक से यकसा मोहब्बत, आपकी जुर्अत व बेखौफी, अल्लाह पर और ख़ुद पर यकीन है। और इसी पर बस नहीं, आपकी मदह बयानी में स्वामी बुर्ज नारायण जी गोया है कि हकीकत बहरहाल हकीकत है। अगर बुग़्ज़ व इनात की पट्टी आँखों से उतार दी जाए तो पैगम्बर इस्लाम का नूरानी चेहरा उन तमाम धब्बों से पाक व साफ नज़र आएगा जो बतलाए जाते हैं। खुदा ने पैगम्बर इस्लाम को सारी कायनात के लिए सरापर रहमत बना कर भेजा, जिसमें इंसान व हैवान, नबातात व जमादात सब शामिल है। नीज़ फ्रांस के अजीम जर्नल नेपोलियन बोनापार्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ इस तरह सनाखा है कि मोहम्मद दरअसल सालार आज़म थे। उसने अहले अरब को दर्स इत्तिहाद दिया, उनके आपस के तनाज़ुआत व मुनाकशात को ख़त्म कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में आपकी उम्मत ने निस्फ़ दुनिया को फ़तह कर लिया। 15 साल के कलील अरसे में लोगों की कसीर तादाद ने झूठे देवताओं की परस्तिश से तौबा कर ली। ये सब कुछ सिर्फ 15 ही साल के अरसे में हो गया। इस सिलसिले में यह भी सुनते चलिए कि यूरोप का मशहूर वाकिफ़ का टॉमस कार्रायन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इजहार इन अल्फाज में करता है कि सहराए अरब की यह अजीम शख्सियत, जिन्हें दुनिया मोहम्मद के नाम से जानती है,
पाकीज़ा रूह, शफ़ाफ़ क़ल्ब, बुलंद नज़री और मुक़द्दस ख़यालात रखता था, जिनको खुदा ही ने हक़ व सदाकत की इशाअत के लिए मबऊस फरमाया था। हस्ती का भेद उन पर खुल गया था। आपका कलाम खुद खुदा की आवाज़ था। हज़रात, आपकी मदह सराई तो हिंदू शुआरा ने भी की है। चुनांचे मशहूर शायर जगन्नाथ ने क्या ही खूब कहा है, मुझे एक मुहसिन इंसानियत का जिक्र करना है, मुझे रंगे अकीदत फ़िक्र के साँचे में भरना है, बयां करना है ओजे इब्न आदम बन के कौन आया, बयां करना है फ़ख्र हर दो आलम बन के कौन आया, जिसे हक़ ने किया तस्लीम ख़त्मुल मुरसली आया, जिसे दुनिया ने माना रहमतुल लिल आलमी आया, खलीक आया, करीम आया, रऊफ़ आया, रहीम आया, कहा कुरान ने जिसको साहिबे खुलुक़ अज़ीम आया। मोहतरम सामिईन, किस्सा मुख्तसर ये है कि जिसने भी इंसाफ की ऐनक से आपकी सीरत तज्जिबा को देखा और पढ़ा तो उसका ज़मीर यह पुकार उठा कि ऐसी खूबियों और कमालात का इंसान कभी पैदा ना हुआ। और उन्होंने मजहबी तासुबा से बालातर होकर इस्लाम की तालीमात और पैगम्बर इस्लाम की सीरत तज्जिबा के दरख्शा पहलुओं को आश्कारा करने में कोई बुख्ल से काम नहीं लिया। उन्होंने जो भी असर लिया उसका बरमला इजहार कर दिया। उनको इसकी चंदा परवाह नहीं हुई कि उनके अबनाए कौम इस साफ गोई व हक बयानी पर क्या कहेंगे। अलगर्ज़, मज़कूरा बाला शख्सियात के मबनी पर हकीकत एतराफ़ात व बयानात के बाद भी अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कीचड़ उछालता है तो उसकी हैसियत चाँद और सूरज पर थूक कर अपना चेहरा खुद बदनुमा करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, बल्कि उससे कमबख्त व बदनसीब शख्स और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे अज़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिनके दोस्त ही नहीं दुश्मन भी कायल है, जिनकी तालीमात दुनिया ही नहीं आखिरत भी संवारने वाली है, जो अपनों ही के लिए ही नहीं गैरों के लिए भी मशाले राह है। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और ग़ुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, 7 पर्दों में छुपा बैठा था उसने कायनात, अब किसी ने उसको आलम में आश्कारा कर दिया। शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलिस्म, मुनहदिम किसने इलाही कैसर व किसरा कर दिया, आदमियत का कर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।